से जहां मिशन 2023 पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन में तालमेल और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने नवा रायपुर में बने आयकर अपीलिया अधिकरण के नए ऑफिस का शुभारंभ किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और सांसद सुनील भी मौजूद रहे। बता दें कि दोनों केंद्रीय मंत्री दोपहर 2 बजे तक जोनल मीटिंग में शामिल होंगे और दोपहर 2:30 बजे से सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 4 बजे स्मृति ईरानी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश से। अंकुश, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, केंद्र सरकार के दो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज दिन भर पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में ये इन मंत्रियों का कार्यक्रम है। अभी कुछ ही देर पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जो है नया रायपुर के एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जहां पर उन्होंने इनकम टैक्स विभाग की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। वहाँ पर इनकम टैक्स विभाग से जुड़े हुए जितने भी समस्याएँ हैं, जितने भी काम हैं, वहाँ पर अब रायपुर में ही वो हल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो काम पहले बाहर जाते थे, कभी जबलपुर कभी अन्य जगहों पर, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अब छत्तीसगढ़ में मिली हुई है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो भी छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर हैं और रायपुर दौरे के दौरान वो महिला बाल विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक ले रही हैं और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक बड़ा, अभी कुछ ही देर बाद एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री जो हैं केंद्र की, वो स्मृति ईरानी, वो शिरकत करते नजर आएंगे। ये कार्यक्रम की बात हो गई, ये विभागों की बात हो गई। लेकिन अगर बीजेपी से रिलेटेड बात करें तो दोनों ही कैबिनेट मंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे और भाजपा के कार्यालय के में पहुंचकर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भेंट मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद स्थानीय क्या परिस्थितियों को समझा है और उसके बाद उनसे बातचीत के बाद आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी चर्चा की गई है। फिलहाल अलग अलग विभागों के दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम चल रहे हैं और एक बार फिर से समय तय हुआ है कि करीब 4 बजे के आसपास फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर बैठक के माध्यम से जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। संवाद कार्यक्रम होगा, समस्याएं जानी जाएंगी और आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां हैं उसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा दोनों लिहाज से देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं तो एक तरफ विभागों को लेकर बैठक कर रहे हैं, विभागीय तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर जो है केंद्रीय मंत्रियों का फोकस है। तो जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली है और अब दिल्ली से कहीं ना कहीं इस पर छत्तीसगढ़ के चुनाव पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। और अंकुश, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी, यानी कुल मिलाकर यह समझा जाए कि सोशल मीडिया नेटवर्क को काफी मजबूती के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क उस हिसाब से नहीं साध पा रहे हैं जिस तरह से भूपेश बघेल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम रहे हैं वो बीजेपी के काफ़ी खिलाफ रहे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पिछड़ गई थी। यही कारण है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने फोकस छत्तीसगढ़ पर किया है और छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीटें हैं जिस पर अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है और कांग्रेस पार्टी ने 71 विधायकों के साथ यहाँ पर सरकार बनाई हुई है। अब बीजेपी का ये फोकस है कि उन 90 विधानसभा सीटों में अधिकतर सीटें बीजेपी के पास आ सकें और सरकार में बीजेपी छत्तीसगढ़ में आ सके, इसलिए फोकस किया जा रहा है। अब चूंकि वर्तमान युग जो है वो डिजिटल होते जा रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या बीजेपी आगामी क्या रणनीति बना रही है उससे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोशिश रहेगी बीजेपी की तमाम योजनाओं पर भी जनसंपर्क को मजबूत बनाया जाए। अंकुश, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हरियाणा के अपने विधायक